हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लगातार नीचे जाते हुए गम्स के बारे में। दैट मीन्स कंटिन्यूअस रिसेशन ऑफ गम्स। उसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? अगर हमारे गम्स कंटिन्यूअसली रिसीड हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, दैट मीन्स ये फिजियोलॉजिकली हो रहा है या इसमें कोई इन्फेक्शन है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गम रिसेशन के बारे में बताने वाली हूँ। वो किस कारण की वजह से होता है, हमारे मसूड़े नीचे किस कारण की वजह से जा रहे होते हैं और उसका सही इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे पेशेंट की चीफ कंप्लेंट है, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग अप विद दिस टॉपिक। तो फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट। एंड यस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। ओके, लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गम्स लगातार कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे हैं, दैट मीन्स रिसीड हो रहे हैं, तो वो क्या कंडीशन है फ्रेंड्स? उस कंडीशन को बोलते हैं गम रिसेशन। अब ये किस वजह से होता है? ये कॉजेस काफी सारे हैं, लेकिन मैं कुछ मेजर कॉजेस के बारे में आपको बताती हूँ। एक जो बहुत कॉमन कॉज है वो है एग्रेसिव हार्ड ब्रशिंग। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि कई पेशेंट्स जिनको अगर टबैको चूइंग या स्मोकिंग की हैबिट होती है, तो उन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए या इन जनरल ऑल्सो कुछ पेशेंट्स को दांतों को चमकाने के लिए दे डू वेरी वेरी एग्रेसिव ब्रशिंग। सेकेंडली, वो बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्क्रबिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, नोइंग द राइट टेक्निक ऑफ ब्रशिंग, राइट टूथब्रश, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग अ गुड ब्रशिंग। अगर आपने ठीक से नहीं सीखा इस चीज को, तो आप टूथ सरफेस एंड गम्स दोनों को इंजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, doing right technique of toothbrushing is extremely important, and just in case if you are doing aggressive toothbrushing, then that could be the cause of gum recession. Now coming to the second point, फ्रेंड्स, अगर आपके माल अलाइन टीथ हैं, दैट मीन्स दांत आपस में नहीं मिल रहे हैं, एक प्रॉपर लाइन में नहीं है, और ऊपर और नीचे के दांत एक दूसरे को ट्रॉमा दे रहे हैं, फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन इन एंटीरियर टीथ, दैट मीन्स फ्रंट टीथ, राइट। तो अगर ऊपर के दांत कंटिन्यूअसली नीचे के दांतों पे ट्रॉमा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी गम रिसेशन होता है। ये एक बहुत कॉमन कॉज है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दांत आपस में रगड़ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारे सिर्फ पीछे के दांत मिलते हैं और आगे के टीथ में हमेशा स्पेस रहता है। हमारे फ्रंट टीथ हैं, उसमें 2 mm का स्पेस रहता है ऊपर और नीचे के दांत में, और वो सिर्फ 2 mm ही कवर करते हैं। तो जस्ट इन केस अगर ये एंटीरियर ऑक्लूजन, फ्रंट टीथ का ऑक्लूजन नॉर्मल नहीं है, कि दोनों दांतों के बीच में स्पेस नहीं है, दांत आपस में टकरा रहे हैं और ओवर जेट मतलब ज्यादा कवर कर रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशन में फ्रेंड्स गम रिसेशन होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा अगर आपका ओरल हाइजीन पुअर है, तो फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों पे प्लाक जम रहा है और अगर आप उसे रिमूव नहीं करते हैं, तो वो जो पुअर ओरल हाइजीन है फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे पेरिडोंटल डिजीज कहते हैं। पेरिडोंटल डिजीज को फ्रेंड्स पायरिया भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर आपने अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया, दैट मीन्स अगर आपने पूरे मुंह से कंप्लीटली प्लाक को रिमूव नहीं किया, तो वो एक हार्ड लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कैलकुलस कहते हैं। फ्रेंड्स, कैलकुलस इज एज हार्ड एज रॉक, और वो नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव नहीं होती है। इसीलिए बार बार डेंटिस्ट आपको ये रिकमेंड करते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश, सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो भी आपकी ओरल हेल्थ काफी हद तक मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि एटलीस्ट अगर आपने प्लाक को रिमूव किया तो बहुत सारी डिजीजेस कंट्रोल हो जाती हैं, ओरल डिजीजेस, और उसमें से अगर आप दांतों के बीच में से टीथ क्लीनिंग करते हैं इंटरडेंटल ब्रशेस के थ्रू, तो फ्रेंड्स, यू आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग। आपने ओरल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो 2 चीजें फॉर मेंटेनिंग अ गुड ओरल हाइजीन: 2 टाइम ब्रशिंग एंड इंटरडेंटल क्लीनिंग विद प्रॉक्सर ब्रश और डेंटल फ्लॉस, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर हम ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, देन दिस पुअर ओरल हाइजीन टर्न इनटू अ पेरिडोंटल डिजीज, जिसे पायरिया भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, पायरिया में क्या होता है कि जब इन्फेक्शन टूथ सरफेस से गम्स में जाता है तो गम डिजीज करता है। जब गम डिजीज हो जाती है और वहां पर अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो वो गम से बोन में चला जाता है। द मोमेंट इट टचेस द बोन, फ्रेंड्स, आपकी हड्डी गलने लगती है, और गम्स हमेशा बोन पे ही होते हैं। जैसे जैसे बोन का लेवल नीचे जाएगा, वैसे वैसे गम्स भी नीचे जाने लगेंगे। तो गम रिसेशन फ्रेंड्स इस तरह से होता है। आपके दांत भी कमजोर हो रहे हैं क्योंकि हड्डी गल रही है, और मसूड़ा जो दांत को कवर करता है, बोन को कवर करता है, वो भी नीचे जा रहा है क्योंकि अंदर बोन का गलना चालू है। तो फ्रेंड्स, पेरिडोंटल डिजीज इज अनदर वेरी कॉमन कॉज ऑफ
गम रिसेशन। ऑलराइट, इनके अलावा फ्रेंड्स कुछ अगर हैबिट्स होती हैं जैसे कि टबैको चूइंग, स्मोकिंग, उनकी वजह से भी गम रिसेशन काफी देखा जाता है। और कुछ जेनेटिक्स इश्यूज भी रहते हैं कि अगर किसी के जेनेटिक्स में है तो उनमें भी जनरलाइज गम रिसेशन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ गम रिसेशन, रिसीडिंग गम्स। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है कि गम रिसेशन दैट मीन्स अगर मसूड़े लगातार नीचे जा रहे हैं, अगर हम उसे घर पर ट्रीट करना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इनिशियल स्टेजेस में ही प्रिकॉशंस ले लें। दैट मीन्स अगर आप टूथ सरफेस पे येलोइश लेयर देख रहे हैं, जो आपके दांत का नेचुरल कलर था, अगर वो नहीं दिख रहा है तो फ्रेंड्स जस्ट टेक द प्रिकॉशन देयर ओनली। ओके, अगर वहां पर आप इग्नोर कर देते हो और गम्स में चला जाता है तो फ्रेंड्स गम्स के एटलीस्ट 1 से 2 mm तक तो आप घर पर ट्रीट कर सकते हो, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा चला गया तो फ्रेंड्स आप उसको घर पर रिमूव नहीं कर पाएंगे। देन प्रोफेशनल हेल्प की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं जो गम्स के अंदर जाके इन्फेक्शन को निकाल सके। कई बार एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है, प्रॉपर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू गम्स के अंदर से इन्फेक्शन निकल सकता है और गम रिसेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखती हूँ, मैंने भी खुद ऐसे वीडियोस को अपलोड किया हुआ है कि आप घर पर कैसे गम रिसेशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर है कि गम रिसेशन को आप सिर्फ इनिशियल स्टेज पर ही ट्रीट कर सकते हैं घर पर। अगर वो गम से 1 या 2 mm अंदर चला गया है तो फ्रेंड्स आप उसे घर पर ट्रीट नहीं कर पाएंगे, उसको प्रोफेशनल हेल्प की ही जरूरत है। और अगर आपने उस लेवल पर ट्रीटमेंट नहीं लिया देन वो बोन तक चले जाएगी और बोन का गलना चालू हो जाएगा एंड देन उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, जिसे फ्लैप सर्जरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, डोंट इग्नोर गम डिजीजेस, दे आर हाईली इन्फेक्शियस एंड स्प्रेडिंग इन नेचर। तो आप उसको इनिशियल स्टेज पर ही कंट्रोल कर लीजिए। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये तो हुई होम रेमेडी। होम रेमेडीज में आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जस्ट डू 2 times गुड ब्रशिंग, इंटरडेंटल क्लीनिंग, वार्म स्लैंड रिंसेस, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले, दैट इज द अल्टीमेट गोल। आप इन तीनों चीजों को कीजिए। आई एम टेलिंग यू, एज सच आपको कभी भी ओरल डिजीजेस नहीं होंगी, स्पेशली गम डिजीजेस तो कभी भी नहीं होंगी। ऑलराइट, इसके अलावा आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं और गम्स की मसाज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर इन 5 को करते हैं तो आपको कभी भी गम डिजीजेस, गम रिसेशन नहीं होगा। ऑलराइट, नाउ जस्ट इन केस अभी आपको हो चुका है और गम्स काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं तो फ्रेंड्स नाउ वी नीड द सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? 2 तरीके से किया जाता है, ईदर द फ्री जिंजावल ग्राफ्टिंग और कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्टिंग। वो क्या होती है कि फ्रेंड्स, जैसे कि हम बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, बोन को हार्वेस्ट करते हैं, ये हमारे पास होता है और हम उससे बोन रीजनरेट करते हैं, उसी तरह से हम गम्स को भी रीजनरेट करते हैं। बस इतना बात को याद रखिए कि इसे सिर्फ पेरोडोंटिस्ट जो गम स्पेशलिस्ट होते हैं वही कर सकते हैं, हर कोई इस ट्रीटमेंट को नहीं कर सकता। तो इसमें क्या करते हैं, हम पैलेट से थोड़ा सा टिश्यूज हार्वेस्ट करते हैं और जो आपकी रिसीडिंग साइट है, जहां पर गम्स रिसीड हो रहे हैं, वहां पर हम प्लेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक होता है फ्री जिंजावल ग्राफ्ट और एक होता है कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, वो हम डॉक्टर्स को पता होता है कि कौन सी जगह पे कौन सा ग्राफ्ट हमें लगाना है। तो बट द अल्टीमेट गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर गम रिसेशन इज गम सर्जरी, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू सर्जरी और फ्री जिंजावल ग्राफ्टिंग सर्जरी। राइट, तो हम रेसिपिएंट साइड को जो हमने ग्राफ्ट हार्वेस्ट किया है उसे प्लेस करते हैं, सूचर करते हैं और आपको फ्री कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आप सिर्फ 7 to 10 डेज के बाद देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा आपका नया गम रीग्रो हो गया है। ऑलराइट, दैट इज द पावर ऑफ रीजनरेशन, गम रीजनरेशन पावर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट होता है एंड दिस इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट, ओनली ट्रीटमेंट बाय विच वी कैन ग्रो द रिसीडिंग गम्स एंड यू कैन हैव योर गम्स, जो वहां पर जो गम लॉस हुआ है सिर्फ इसी तरीके से आप गम को रीजनरेट कर सकते हैं, वापस पा सकते हैं। जो होम रेमेडीज है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेजेस पे ही हेल्पफुल होती हैं, लेकिन अगर एक बार इन्फेक्शन अंदर चला जाता है देन आप उसे घर पर नहीं निकाल सकते, उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की ही जरूरत है। सो फ्रेंड्स, आज आपको होम रेमेडीज के बारे में पता चला कि हम गम रिसेशन को कौन सी स्टेज पर और घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको गम रिसेशन का जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है उसके बारे में पता चला कि हम उसे सर्जिकली ही रीजनरेट कर सकते हैं, सर्जिकली ही ठीक कर सकते हैं, जिसे फ्री जिंजावल ग्राफ्टिंग सर्जरी कहते हैं और कनेक्टिव टिश्यू सर्जरी कहते हैं। ये बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, जस्ट आपको सेम डे पे ही आपको फ्री कर दिया जाता है, सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता और विद इन 7 to 10 डेज यू सी कि आपके वापस नए गम्स आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, जस्ट इन केस योर गम्स आर ऑलरेडी रिसीडेड,
तब हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम फ्री जिंजाइवल ग्राफ्टिंग या कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्टिंग कहते हैं। और अगर आपके इनिशियल स्टेज पर ही है कि गम्स में थोड़ी रेडनेस है, स्वेलिंग है और गम्स नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, वो हम घर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन रिमूव नहीं हो रहा है, अंदर गम्स में इन्फेक्शन लग रहा है, देन यू कैन टेक द प्रोफेशनल हेल्प एज वेल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गम्स लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं, गम्स रिसीड हो रहे हैं, तो आई वुड एडवाइज यू, बेटर होगा कि एक बार कंसल्टेशन ले लें, देख लें कि आप कौन सी स्टेज पर हैं गम रिसेशन के और किस वजह से आपको गम रिसेशन हो रहा है। तो अगर आपको कॉज पता चल जाएगा तो इस डिजीज को आप और ज्यादा स्प्रेड होने से रुक जाएगी, आप कंट्रोल कर लेंगे। और दूसरा, जो उसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट होगा वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इट्स बेटर कि आप सही समय पे सही एडवाइस ले लीजिए और सही ट्रीटमेंट ले लीजिए कि इससे ज्यादा आपकी प्रॉब्लम ना बढ़े। सो फ्रेंड्स, गम रिसेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।